दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि चांद पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह खुद से नहीं चमकता बल्कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चांद पर अब तक 12 लोग कदम रख चुके हैं, ये भी आपको पता ही होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस चांद के बारे में हम इतना कुछ जानते हैं, अगर वो नहीं होता तो क्या होता? क्या तब भी जीवन होता? और अगर होता भी तो कैसा? तो चलिए जानते हैं कि अगर चांद नहीं होता तो पृथ्वी पर इसका क्या असर पड़ता। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द ऑर्बिट वर्ल्ड और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी शुरुआत एक स्प्लैश यानी छपाक के साथ हुई। भीमकाय टक्कर परिकल्पना यानी जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस, जिसे द बिग स्प्लैश के नाम से भी जाना जाता है। इसके मुताबिक थिया नाम की मंगल ग्रह के आकार की एक अंतरिक्ष वस्तु 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी से टकराई थी, जिसके परिणाम स्वरूप चांद की उत्पत्ति हुई। इस वक्त में पृथ्वी एक छोटे बच्चे की तरह थी, जिसकी उम्र केवल 3 से 5 करोड़ साल थी और ये पिघलते हुए लावा से ज़्यादा कुछ नहीं थी। कुछ वैज्ञानिक इस शुरुआती पृथ्वी को गया कहते थे। वक्त के साथ साथ गया और थिया के मलबे पृथ्वी के ग्रेविटी के साथ चलने लगे और वो चांद बना जिसे आज हम जानते हैं। हालांकि एक दौर ऐसा भी आया जब कुछ लोग कहने लगे कि ऐसी कोई टक्कर हुई ही नहीं, लेकिन वर्ष 1980 के आसपास से इस सिद्धांत को स्वीकृति मिली हुई है कि 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी और थिया के बीच टक्कर ने चंद्रमा की उत्पत्ति की थी। दोस्तों खुशकिस्मती से हमारे चांद के ऑर्बिट और गुरुत्वीय खिंचाव की वजह से पृथ्वी 23.4 डिग्री पर झुकी हुई है, जिससे ऐसे ज्वारीय उभार बनते हैं कि जो हमारे ग्रह के घूमने की गति को ठीक उतना ही धीमा रखते हैं जिससे जीवन आराम से बना रह सके। या ये बस हमारी सोच है? जानी मानी थ्योरी के बावजूद एक चांद का होना जीवन के लिए अब जरूरी नहीं रह गया है। तो क्या वाकई चांद के बिना हमारा वजूद मुमकिन है? हम कैसे जिंदा रह सकेंगे? दोस्तों सूरज और बृहस्पति ग्रह से मिले थोड़े गुरुत्वाकर्षण की मदद से चांद के बिना जीवन इवॉल्व यानी विकसित हो सकता है, पर सवाल उठता है कि कैसे? फिलहाल इस सवाल का जवाब तो कोई प्रॉपर तरीके से नहीं दे सकता, पर पृथ्वी को एक स्थिर सतह पर रखने के लिए अगर चांद ना होता तो चीजें थोड़ी डमाडोल हो सकती थी। हमें बेहद खराब मौसम का सामना करना पड़ता, वक्त और मौसमों की हमारी समझ बहुत अलग होती और हम इवॉल्व होने के साथ साथ थोड़े छोटे और गोल मटोल हो जाते। दोस्तों एक थ्योरी के अनुसार 2011 में नासा के एक रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिकों ने शोध के लिए कुछ ऐसे पेचीदा हालात बनाए जिसमें पृथ्वी के पास उसका चांद नहीं था और वक्त के साथ साथ पृथ्वी के घुमाव पर उसके असर को नापा गया, जिसके नतीजे चौंका देने वाले थे। उन्होंने पाया कि बृहस्पति ग्रह के तेज गुरुत्वीय खिंचाव की वजह से पृथ्वी का हिलना एक वक्त के बाद रुक जाएगा और ये अपनी धुरी से 10 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं होगी। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि चांद के बनने के पहले पृथ्वी उल्टा घूमती रही होगी। इसका मतलब ये होगा कि सूर्य पश्चिम से उगेगा और पूर्व में ढलेगा। अगर चांद सूरज की रोशनी का अक्स हम पर न डालता तो हमारा आसमान इससे कहीं ज़्यादा अंधकारमय में होता, लेकिन ये तारे देखने के लिए अच्छा होता। याद रहे कि तब भी अंधेरा दूर करने के लिए शुक्र से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही होगी। दोस्तों शरद पूर्णिमा ना होने पर किसानों को अपनी फसल का ख्याल रखना होगा और महिलाओं के मासिक धर्म का चक्र भी बदल जाएगा। इन हालातों के बावजूद हमारा चांद विज्ञान के अलावा भी बहुत कुछ है। इसके बगैर ब्रह्मांड की हमारी समझ पूरी तरह से बदल जाती, जिससे बतौर एक प्रजाति हमारा विकास धीमा पड़ जाता। दोस्तों कुछ ऐसी वैज्ञानिक अवधारणाएं भी हैं जो कहती हैं कि यदि चंद्रमा नहीं होता तो पृथ्वी पर मानव जात का अभी तक उदय भी नहीं हुआ होता, यानी विकासवाद अभी बंदरों और जानवरों तक ही पहुंच पाया होता। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा के ना होने पर ज्वार भाटे नहीं होते और उनके ना होने से भूमि पर समुद्री जल के बीच पोषक तत्वों के आदान प्रदान की क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती। इससे सारी विकासवाद प्रक्रिया ही धीमी पड़ जाती। चंद्रमा के कारण पृथ्वी की अक्ष गति का धीमा पड़ना आज भी जारी है। हर 100 सालों में वह 0.0016 सेकंड यानी हर 50,000 वर्षों में 1 सेकंड की दर से धीमी पड़ रही है। पृथ्वी की गति धीमी पड़ रही है और चंद्रमा की बढ़ती जा रही है। अक्षगत बढ़ने से वह पृथ्वी से दूर जा रहा है। प्रतिवर्ष करीब 3 सेंटीमीटर की दूरी से चंद्रमा दूर जा रहा है। दोस्तों एक समय ऐसा भी आएगा जब चंद्रमा आज की अपेक्षा 1.5 गुना दूर चला जाएगा
और तब पृथ्वी पर केवल एक हिस्से के लोग ही चंद्रमा को देख पाएंगे, दूसरे हिस्से के लोग नहीं, बशर्ते कि तब तक पृथ्वी पर जीवन है और मनुष्य भी रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।